everyone, welcome to the official channel of Law Prep Tutorial. I'm your mentor, friend and guide Harshvardhan Tripathi and I am back with you to tell you precisely 3 महीने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। किन्हीं किन्हीं बच्चों ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, किन्हीं बच्चों ने जनवरी में स्टार्ट करी है, किन्हीं बच्चों ने 6 महीने पहले स्टार्ट करी है। ऑल ऑफ देम आर परप्लेक्स्ड राइट नाउ। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाला है, ये 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर में मैं आपको स्ट्रैटेजी के साथ साथ आपको टारगेट्स देने वाला हूं। स्ट्रैटेजी इज दैट देयर इज नो स्ट्रैटेजी। अगले 90 डेज के अंदर हमें घंटे नहीं गिनने हैं, हमें टारगेट्स प्री डिफाइंड है और उनको अचीव करने की कोशिश करना है। हमें चीजों को नंबर ऑफ आवर्स में बांधने की, कंपार्टमेंटलाइज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बेयर मिनिमम करने से सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेके जाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 10 घंटे नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 12-12 घंटे पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन इंश्योर हो जाएगा। इस समय क्या हमारा मोमेंटम होना चाहिए, क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ चीजों पे हम बात करने वाले हैं। बिकॉज 3 महीने के अंदर अंदर में अगर आपने प्रिपरेशन को पहले से स्टार्ट करा है तो आपको बहुत ज्यादा रिवीजन करना है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है और अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है। अगर आपने प्रिपरेशन को हाल फिलहाल ही स्टार्ट कर रहा है तो आपको बेसिक सिलेबस इंप्रूव करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करना है और आपको साथ में एक्यूरेसी भी इंप्रूव करनी है। दोनों ही चीजें अचीवेबल है, दोनों ही चीजें डुएबल है। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत एवरेज परफॉर्मेंस वाले कैंडिडेट हो, अगर आप 30-35 मार्क्स वाले कैंडिडेट हो, तो आप टॉप 10 के ख्वाब मत देखो, आप सिलेक्शन कराने के मोमेंटम पे कोशिश करो। अगर आप 70-75 और स्टूडेंट वाले मोमेंटम पे हो तो याद रखो अगले 90 दिन में आप टॉप 5 में जाने का मोमेंटम बना सकते हो। अगर आप एवरेज 50-60 वाले मार्क्स पे हो तो आप ये याद रखो कि आप अगले 90 दिनों में टॉप 10 जाके एनएलयू का ड्रीम जो है वो आसानी से पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो क्लैट के में सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है 70+ का स्कोर हमें चेस करना ही है। राइट, मैंने आपको 4 मंथ की स्ट्रेटेजी बताई थी, उस पे मैंने आपको ये चीज बताया था कि 65 to 70 मार्क्स लाना ये एक इजी टारगेट होता है जो कि आप अचीव कर सकते हो। लेकिन 70+ लाने के लिए आपको एक्यूरेसी पे काम करना पड़ता है, प्लस आपके कुछ सेक्शंस होने चाहिए जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। 70+ का स्कोर आप विदाउट न्यूज़पेपर, कोई क्लैट एस्पिरेंट भाई यूपीएससी का बंदा ये कह सकता है कि उसने पेपर नहीं पढ़ा, क्योंकि यूपीएससी में स्टैटिक प्लस करंट दो चीजें आती हैं। क्लैट में आप देखेंगे स्टैटिक का सिग्निफिकेंस लेस है। स्टैटिक सिर्फ दो जगह पे आता है, एक आपका जीके में आता है, दूसरा स्टैटिक जो है वो आपका लीगल में आता है। मैथ्स में स्टैटिक जैसी कोई चीज नहीं, क्योंकि मैथ्स में करंट जैसी कोई चीज नहीं, मैथ्स इज ऑल स्टैटिक। तो स्टैटिक का रेलेवेंस थोड़ा बहुत जो है वो जीके और लीगल में है। करंट अफेयर्स रफली 70% ऑफ द पेपर होगा। करंट अफेयर्स 70% ऑफ द पेपर होगा। करंट अफेयर्स आपका मॉक में भी हेल्प करेगा। तो करंट में जो चीजें चल रही हैं, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो लॉजिकल हो, चाहे वो जीके हो, वो सिर्फ आपको न्यूज़पेपर के थ्रू कवर होगी। सो न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना चाहिए। 2 आवर्स, इफ यू आर गिविंग 2 आवर्स पर डे, दैट इज सफिशिएंट। मिनिमम लेस देन 2 आवर्स नॉट सफिशिएंट, more than 2 hours wasting a lot of time. Minimum 2 hours that you can spend and try to do it at the end of the day. न्यूज़पेपर को दिन के लास्ट में करने की कोशिश करिए, क्योंकि लास्ट में आपका पढ़ने का मोमेंटम बहुत कम रहता है और आपको ऐसी चीजें चाहिए जिसको आप जल्दी जल्दी पढ़ के खाना पूर्ति करें। तो अखबार में खाना पूर्ति करने के लिए डेली बेसिस पे उसको पढ़ना है। घोटा नहीं मारना है, अखबार की एक एक चीज नहीं थ्रेडबेयर बेसिस पे पढ़नी है, ना नोट्स बनाने हैं, ना रिसर्च करना है। वॉकेबलरी करना है, एडिटोरियल पढ़ना है, नेशनल न्यूज पढ़ना है और वर्ल्ड न्यूज पढ़ना है और डेली बेसिस पे हेडिंग्स पढ़ते रहना है, जस्ट टू स्टे अपडेटेड ओके ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स। एंड अल्टीमेट टारगेट इज कैसे भी करके साम दाम दंड भेद करके 70 के ऊपर नंबर लाने। अब देखिए वो कैसे लाए जा सकते हैं। भारत की हिस्ट्री में किसी भी क्लाट के चैनल को उठा लीजिएगा, आखिरी 3 महीने की स्ट्रेटेजी की वीडियोस देख लीजिएगा, मैं नाम नहीं लूंगा चैनल्स के, आप सारे चैनल्स उठा लेना, आपको जितने में भी क्लाट 3 मंथ की स्ट्रेटेजी मिल जाए, उसमें वो सारी चीजें आपको बताएंगे। बहुत पढ़ना चाहिए, घंटे भर मेहनत करो, 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, टाइम टेबल बनाओ,
ये टारगेट्स बेसिक्स कंप्लीट करो, फिर इनको प्रैक्टिस करो, वही दकियानुसी पिटी हुई एक दूसरे की कॉपी पेस्टेड बातें, राइट। मैं आपको, कोई भी बच्चा जो अच्छा कर रहा है वो भी इस चीज को देखेगा और रिलेट करेगा और एग्री करेगा, और अगर एग्री करेगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। और कोई बच्चा अगर अभी स्टार्ट कर रहा है तो उसको कैसे हम 70 के ऊपर पहुंचा सकते हैं, बेयर मिनिमम हम क्या कर सकते हैं, वो आप जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें एक्यूरेसी और अटेम्प्ट दोनों को हम ले जा रहे हैं, और ये बड़ा ही वेल टेस्टेड, यू कैन से ऑगमेंटेड, टेस्टेड और क्यूरेटेड, एकदम दिमाग लगा के ये स्ट्रेटेजी बनाई गई है जो कि एवरेज स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा हेल्प करती है। तो अगर आप एवरेज कैंडिडेट हो और आखिरी 90 दिन में आप क्लैट में सिलेक्शन इंश्योर कराना चाहते हो, सिलेक्शन इंश्योर कराना चाहते हो, तो ये चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लैट में टाइम डिसिप्लिन। बच्चे टाइम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते। लीगल और लॉजिकल मिला के 60 मिनट्स लेता है आपका, जिसमें आपको टोटल 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही चाहिए और आपके 32 मार्क्स आ जाने चाहिए। ये एक ऐसा सेगमेंट है जो कि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। जब तक आपके मॉक्स में ये चीजें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं, तब तक आप इन दोनों सेक्शंस को प्रैक्टिस करते रहिए। ये दोनों सेक्शन में मार्क्स ना आने का सिर्फ दो कारण हो सकता है। देयर कैन बी ओनली टू पॉसिबल रीजंस फॉर नॉट स्कोरिंग इन दीज टू सेक्शंस। फर्स्ट इज दैट यू हैव पुअर सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। या तो आपका कॉम्प्रिहेंशन विच ऑल्सो इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वोकेबुलरी दैट इज वीक, ये कमजोर है, या यू आर आउट ऑफ प्रैक्टिस। यू आर आउट ऑफ प्रैक्टिस। देयर कैन बी ओनली टू थिंग्स। कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है बट प्रैक्टिस नहीं करते क्योंकि तो अटेम्प्ट नहीं बढ़ पाते, एक्यूरेसी नहीं आ पाती। और कॉम्प्रिहेंशन बुरा है तो हम अटेम्प्ट करते हैं तो मेरा स्कोर नहीं आ पाता क्योंकि इनकरेक्ट है। ये चीज को रिजॉल्व करने के लिए आप एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस पर डे सॉल्व करेंगे आपकी मॉड्यूल से। किसकी मॉड्यूल से? लॉ प्रेप ट्यूटोरियल की मॉड्यूल से 50 क्वेश्चंस पर डे। जिसने भी लॉ प्रेप ट्यूटोरियल की मॉड्यूल नहीं लिया इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज अंडरस्टैंड, लॉ प्रेप ट्यूटोरियल का 20 साल का हिस्ट्री है एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के साथ। लॉ प्रेप ट्यूटोरियल हजार चीजें नहीं करता है। लॉ प्रेप ट्यूटोरियल क्लैट की कोचिंग 20 साल से चला रहा है, तो महारत सी हासिल है। तो कंटेंट जो है वो कम समय में एग्जॉस्ट करके आप क्लैट में सिलेक्शन करा सकते हैं। वो कंटेंट बनाया ही ऐसा गया है, राइट। वो कंटेंट अलग से नहीं बेचा जाता। लॉजिकल रीजनिंग के मॉड्यूल अलग से नहीं बेचे जाते। क्यों नहीं बेचे जाते? क्योंकि भाई लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के स्टूडेंट को पता है कि लॉजिकल कैसे इंप्रूव करनी है, इंग्लिश कैसे इंप्रूव करना है। और ये मार्केटिंग की बात नहीं है, ये तो मैंने दुनिया भर की कोचिंग में पढ़ाया है, सबका कंटेंट देखा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 50 क्वेश्चंस पर डे अगर लॉ प्रेप की मॉड्यूल से सॉल्व करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर करीब करीब 6 प्रैक्टिस मॉड्यूल्स हैं, इंग्लिश के अंदर कम से कम 5 प्रैक्टिस मॉड्यूल्स हैं। हर मॉड्यूल में कम से कम 300-400 सवाल आपको लास्ट में मिलेगा, स्टार्टिंग में 200 तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी एक मॉड्यूल को आप 4 दिन में पढ़ के रिजॉल्व करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, तो एक हफ्ते के अंदर एक मॉड्यूल हो सकती है। तो आपको 50 क्वेश्चंस पर डे करना है, प्लस आपको यहाँ पे एडिटोरियल्स की समरी बनाना है। इससे आपको आर्गुमेंट फाइंडिंग एबिलिटी, वोकेबुलरी, अनचार्टेड टेरिटरीज को कॉम्प्रिहेंड करना, ये सब समझ में आएगा और आपका धीरे धीरे ये चीज हो जाएगा। लीगल में मिनिमम आपको 35 मिनट्स लगाने हैं, 30 क्वेश्चंस करने हैं, 25 मार्क्स आपको लेके आने हैं। आप तब तक लीगल के स्टैटिक पे फोकस करिए, लीगल करंट अफेयर्स पे फोकस करिए, लीगल एक्सप्रेस पढ़िए, उतने ज्यादा लीगल सेक्शंस लगाइए जब तक कि आपके 30 अटेम्प्ट 35 मिनट्स में ना हो जाए। ऑब्वियसली not everything can be done through knowledge. There are certain tricks also involved in that. You need to focus on that, and you have to take your score, skyrocket your score to 25. That way, I mean, is the only way where you can reach to 70 odd marks. Followed by this, जीके एंड करंट अफेयर्स को 10 मिनट देना है, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और मिनिमम 10 मार्क्स हमारे आ जाने चाहिए। दैट शुड बी द टारगेट। तो ये टारगेट्स कोई बहुत बड़े टारगेट्स तो नहीं है, बहुत इजी टारगेट्स हैं, अचीवेबल टारगेट्स हैं। हाँ, कंसिडरेबल नंबर ऑफ आवर्स मांगेंगे ये आपसे, और इसमें थोड़ा स्मार्ट वर्क भी लगेगा, बिकॉज यू कांट बी मास्टर ऑफ एवरीथिंग, राइट। जीके में के बाद क्यूटी में आप क्यूटी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप क्यूटी छोड़ रहे हैं तो याद रखिए 15 मिनट आपको फिर भी देना है, 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और 8 मार्क्स आपको निकालने हैं। इमेजिन करिए कि आपने अगर क्यूटी नेग्लेक्ट कर दिया तो आप सीधे सीधे ये 8 नंबर गवा देंगे, यानी आपका मार्क्स
जहां 70 आना चाहिए वहीं 60 आएगा, 62 आएगा, जहां 80 आना चाहिए वहां 70 आ रहा होगा। तो एटलीस्ट ये 8 नंबर जो है क्यूटी के बेयर मिनिमम जो 8 मार्क्स निकाले जा सकते हैं, वो आपको एक गेम चेंज करके, आपका पोजीशन चेंज करके देंगे। देखिए, गलत कहा जाता है जीके को गेम चेंजर, कुछ लोग कहने की कोशिश करते हैं और अपने जीके के कोर्स को बेचने की कोशिश करते हैं। या जीके के कोर्स को बेचना कोई बुराई नहीं है, जीके को गेम चेंजर बोलना बुराई नहीं है, लेकिन इस एग्जामिनेशन का असल में अगर कोई गेम चेंजर है तो वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, सबसे बेहद जरूरी है और सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड पोर्शन है। जबकि मैं क्यूटी का टीचर भी नहीं हूँ, मैं तो जीके और लीगल और लॉजिकल का टीचर हूँ, मेरा क्यूटी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा पिछले 6 साल का तजुर्बा ये कहता है कि कम समय में जिसने टॉप 5 हासिल किया है, दे हैव नॉट डन इट विदाउट क्यूटी। बिना क्यूटी के आप सिलेक्शन करा सकते हो, पर क्यूटी अगर आपके पास है तो वो 10 नंबर का जंप दे देता है, जो कि आपकी कम से कम कुछ नहीं तो 5-6 हजार रैंक चेंज कर देता है। यानी आप 7 हजार आ रहे थे, आप क्यूटी में 10 नंबर बढ़ा लीजिए, आपकी रैंक 3 हजार के अंदर आ जाएगी। लिटरली इट डज हैपन। आपकी रैंक 1000 के अंदर आ रही थी, आप क्यूटी के 10 नंबर बढ़ा लीजिए अपने, आप अंडर 500, अंडर 300 आ जाएंगे, 100% गारंटी। तो क्यूटी इज द गेम चेंजर भाई। जीके, सॉरी, लीगल, लॉजिकल, इंग्लिश, ये डिसाइड करते हैं कि आपका प्लेन टेक ऑफ करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन जीके और क्यूटी वो डिसाइड करते हैं कि आपका प्लेन लैंड कहां करेगा। और आपका प्लेन एक बहुत प्रिसाइज टॉप 5 एनएलयूज में लैंड करे, उसके लिए यू कैन नॉट इग्नोर क्यूटी, एंड दिस इज द मोस्ट इग्नोरेंट, you can say ignored particular section in CLAT. People know it, but they don't want to practice it. Last 90 days should go into QT practice also. And look at the amazement. If you will look into this, आपको मैं एक चीज इंटरेस्टिंगली दिखाता हूं कि आपके टोटल अटेम्प्ट जो हैं, दे विल कम डाउन क्लोज टू 95। ऐड कर लीजिए 40, 30, 70, 70, 10, 80 और 15, 95, 95 अटेम्प्ट हो चुके हैं आपके। उसमें मैं ऑन एन एवरेज मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पे भैया इनकरेक्ट कितना हो रहा है, तो यहाँ पे 4 इनकरेक्ट हो रहा है, यहाँ पे 4 इनकरेक्ट हो रहा है, यहाँ पे 5 इनकरेक्ट हो रहा है, यहाँ पे 5 इनकरेक्ट हो रहा है, यहाँ पे 2 इनकरेक्ट हो रहा है। अब आप जोड़ लीजिए, 5, 5, 10, 4, 4, 8, 18 और 20, टोटल इनकरेक्ट 20, और आपका एग्जैक्ट स्कोर आएगा 70। तो क्या आप 70 मार्क्स का मोमेंटम अभी फिलहाल बना पा रहे हैं? नहीं बना पा रहे, तो आप सेक्शन वाइज टाइम लिमिट को दिमाग में रखिए जो मैंने आपको बताई है। आप सेक्शन वाइज अटेम्प्ट मिनिमम को दिमाग में रखिए, जो कि करने ही करने हैं, और इस स्कोर तक पहुंचना है। यानी तब तक मॉक्स लगाने हैं, तब तक मॉक्स लगाने हैं, उनका एनालिसिस करना है, जब तक आप इस पर्टिकुलर रेंज पे ना पहुंच जाए। हफ्ते में कितने मॉक लगाने चाहिए, उतने मॉक लगाओ और इतनी बार एनालाइज करो जब तक ये मोमेंटम ना बिल्डअप हो जाए। कितना? 95 क्वेश्चंस करते हैं, 70 मार्क्स आ जाता है। तब तक आपको मॉक को रीअटेम्प्ट करना है, रीडू करना है, नए मॉक्स लगाने हैं। हफ्ते में 7/7 मॉक लगाने हैं तो लगाओ, 4 मॉक लगाने हैं तो लगाओ, हफ्ते में 1 मॉक से काम होता हो तो लगाओ। लेकिन प्लीज ये डिबेट में मत पड़ना कि सर सेक्शनल्स लगाएं कि मॉक लगाएं, क्योंकि ये टाइम सेक्शनल्स तो लगाने ही है, फुल लेंथ मॉक भी लगाने हैं। तो उस पर मैं आपको बताता हूं कि क्या करना चाहिए। तो पहले मैं आपको एक बेयर मिनिमम टारगेट दे देता हूं कि भाई देखो 30 नवंबर तक में हमारी क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए, और मैं ये मानूंगा कि आप 30-35 से स्टार्ट करो, चाहे आप 40 से स्टार्ट करो, 70 तक का गेम बहुत आसानी से बीट किया जा सकता है। तो अगले 15 दिन में आप आपके मार्क्स को 65 टू 70 के बीच में फ्लक्चुएट कराइए, अटेम्प्ट 90-95 करके। एवरीडे मॉक लगाइए, एवरीडे 2 मॉक लगाइए, एवरीडे 200 क्वेश्चन सॉल्व करिए। आई डोंट नो, आपको एक दिन में 4 घंटे जीके पढ़ना पड़े, जीके बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए 6 घंटे करना पड़े, प्लीज डू दैट। इस समय स्कूल गोइंग किड्स, यस, अ पॉइंट ऑफ एडवाइस, स्कूल गोइंग किड्स कहते हैं सर स्कूल कैसे मैनेज करें, हाफ ईयरली भी आ रहा है, इग्नोर करिए, इग्नोर योर स्कूल। समझ गए? एग्जाम दे के आ जाइए, एग्जाम में जो पूछा जाए वो मार्क कर लीजिए, कुछ नहीं बदलने वाला। हाफ ईयरली में आप 45-50% भी लेके आएंगे, चलेगा। माँ बाप बोलेंगे बेटा ये एडवाइस किसने दी, बोलना हर्षवर्धन त्रिपाठी ने दी, लॉ प्रेप ट्यूटोरियल में है। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, स्कूल में 90% स्कोर करना अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो क्या बदल जाएगा भाई। आप क्लैट पे घर में, हाँ, लेकिन घर में बैठे हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे, ना स्कूल की ना कुछ क्लैट की, तो गलत कर रहे हैं। घर में बैठे हैं तो माँ बाप को दिखना चाहिए कि ये बच्चा क्लैट की तैयारी कर रहा है, एक्चुअली में ये बच्चा क्लैट निकालना चाहता है। तो स्कूल गोइंग किड्स, टाइम
to ignore school for next 90 days. 15 सितंबर तक आपको 65 to 70 तक का स्कोर लेके आना है इन 1995 अटेम्प्ट्स. वेरी इजी, वेरी डुएबल, बहुत इजीली कर सकते हो. उसके बाद स्कोर को उतना ही रखना है और इतने ज्यादा मॉक एनालिसिस और मॉक रीअटेम्प्ट पे फोकस करना है कि आपका स्कोर जो है वो एटलीस्ट 5 नंबर 10 नंबर का लीप मारे. यानी कि हमें सितंबर के एंड में अपने स्कोर को 70-75 के बीच में स्टैग्नेट करना है. अब अक्टूबर के अगले 15 दिन में हम अपने अटेम्प्ट्स को पुश करने की कोशिश करेंगे. अपने अटेम्प्ट्स को कैसे पुश कर सकते हो आप लीगल का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लोगे. आपका जीके का जो 5 महीने का बैकलॉग है वो आप पढ़ चुके हो और आप क्यूटी को डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, जिससे आपके अटेम्प्ट्स नेचुरली पुश होंगे, जिससे आपके अटेम्प्ट्स नेचुरली पुश होंगे और स्कोर आपका स्टैग्नेट रहेगा. इतना कर डाला, लाइव झिंगा लाला. यानी कि 15 अक्टूबर तक 75 तक मार्क्स मेंटेन करने हैं, अटेम्प्ट 100 हो जाने चाहिए. ठीक है, गलतियां ज्यादा करोगे, रीअटेम्प्ट करके दोबारा प्रिपेयर करके हो जाएगा. 31 अक्टूबर तक आपके अटेम्प्ट स्टैग्नेट रखने हैं, लेकिन अब आपको एक्यूरेसी पे इंप्रूव करना है. एक्यूरेसी अपने आप इंप्रूव होगी जब आपका बेयर नॉलेज, प्रैक्टिस, रीअटेम्प्ट से अपनी गलतियों का फिगर आउट करना, ये सब चीजें क्या होंगी, बढ़ेंगी. आपका स्कोर 75 to 80 के बीच में आ जाएगा और फिर आखिरी लास्ट लेग ऑफ द बैटल में अटेम्प्ट्स को 100 और 110 के बीच में रखते हुए स्कोर को एटलीस्ट वन मॉक में, कितने मॉक में, एटलीस्ट किसी एक मॉक में, कब, नवंबर के महीने में आपको 90 टच करना है. और स्कोर मेंटेन होना चाहिए, आपका पोस्चर मेंटेन होना चाहिए 80 to 90 मार्क्स के बीच में. कितने अटेम्प्ट में, 100 से 110 अटेम्प्ट के बीच में. वेरी डुएबल, वेरी इजी, बहुत बेसिक है. इसमें एग्रेसिव प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, नॉलेज की रिक्वायरमेंट कम है. लीगल और जीके में यस नॉलेज इज रिक्वायर्ड, बट इंग्लिश, लॉजिकल एंड क्यूटी में एग्रेसिव प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. अगर आप 30 क्वेश्चन अभी तक कर रहे थे तो अब आप 80 क्वेश्चन करिए, 100 क्वेश्चन करिए, ज्यादा क्वेश्चन करिए. सारी मॉड्यूल, लोग मॉड्यूल 4 दिन में खत्म करते हैं, आप सुबह से लेकर रात तक में पूरी 200 क्वेश्चन की एक मॉड्यूल पढ़िए, सॉल्व करिए और उसको दोबारा चेक कर लीजिए. आप अग्रेसिव होइए. इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट आपको दिखने लगेगा यहाँ पे. तो ये मंथ वाइज आपके 15 दिन के बेंचमार्क्स हैं. इनको अपनी स्टडी टेबल के आगे लगा लेना दोस्त, और तब तक हिट करते रहो जब तक आप यहाँ तक या इसकी क्लोज रेंज तक नहीं पहुंच पाते हो. ये सब रेंजेस हैं. आप 76 77 पे भी अगर हो और आपके अटेम्प्ट 100 या 110 है, चलेगा. ±5 अपने को लेके चलना है. फॉलोड बाय दिस कुछ डेली हाइजीन है जो कि आपको करना है. इस समय प्लीज करंट अफेयर्स को नेग्लेक्ट मत करिए. अब आ गया है समय डेली करंट अफेयर्स को पढ़ने का. आपको सारे स्टैंडर्ड सोर्सेस, जो भी ऑनलाइन स्टैंडर्ड सोर्सेस हैं, वो सब पढ़ने हैं, डेली बेसिस पे पढ़ने हैं, और सारे सोर्सेस पढ़ने हैं डेली. यानी कि डेली जीके करने के लिए आपको सभी तरह के सोर्सेस पढ़ने पड़ेंगे. आप कोई 2 सोर्स फिक्स कर लीजिए, कोई 2 सोर्स फिक्स कर लीजिए. ठीक है, जनरली मैं बता देता हूं, कोई डेली जीके की वेबसाइट है, एलपीटी की वेबसाइट पे भी आ जाता है डेली जीके आ जाता है. ठीक है, डेली जीके टेलीग्राम पे भी आ जाता है, उस पे भी पीडीएफ आ जाता है, वो भी बहुत अच्छी बात है. वरना आप कोई दूसरी वेबसाइट पकड़ लीजिए, कोई यूपीएससी की वेबसाइट पकड़ लीजिए, कोई भी एक वेबसाइट पकड़ लीजिए जीके की, जो कि सारे अपडेट आपको डेली देता हो, स्टैंडर्ड सोर्सेज एंड ऑल सोर्सेज. तो आपको 2 सोर्सेज पकड़ लेने. कितने सोर्सेज, 2 सोर्सेज, जो कि आपको एक दिन में 1 घंटा करना है. आपको किसी एक सोर्स पे रिलाय नहीं करना है. मैंने बहुत बार देखा है, ये गलती मैंने भी करी है, कि देखो जीके एक ऐसा सेक्शन है जो कि एग्जाम के कुछ महीने पहले डेली करना चाहिए, राइट. अब एग्जामिनेशन में जीके अगर यही इंपॉर्टेंट होता तो आप डे 1 से डेली जीके कर रहे होते, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ 30 सवाल जीके के आते हैं, तो आप डेली जीके तो नहीं कर सकते. डेली जीके किसी एक वेबसाइट पे कुछ और है, दूसरी वेबसाइट पे कुछ और है, तो अपन तो दोनों वेबसाइट पढ़ ले, दोनों का कवर कर लें. भाई एक वेबसाइट होती है जिसमें अवार्ड्स और ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, मिसलेनियस होता है. एक अवार्ड होती है, एक वेबसाइट होती है जो गवर्नमेंट और इंटरनेशनल के मेजर मुद्दों को बता देता है. तो अपन फटाफट क्या कर लें, 60 मिनट लगा के पर डे अपन डेली जीके पढ़ ले, इसको पढ़ भी लें और इसके नोट मेकिंग भी कर लें. ये हो गया हमारा जीके का पार्ट. दूसरा है, आपको जो नोट्स है ना, वो भी डेली रिवाइज करने हैं और प्रिपेयर करते चलना है. 10 टॉपिक्स पर डे, 10 टॉपिक्स पर डे. यहां से आप आपकी मंथली मैगजीन का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करेंगे, राइट. मैगजीन में जो टॉपिक्स है उनको पढ़िए और उनको रिवाइज करिए डेली बेसिस पे, 10 टॉपिक पर डे. तो रिवीजन में 30 मिनट्स से ज्यादा नहीं जाएगा.
4-5 मिनट में एक टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। आप अगर 1 घंटा देंगे यहाँ पे, 1 घंटा देंगे यहाँ पे, 2 घंटा देंगे न्यूज़पेपर पे, 4 घंटे तो हो गए फिक्स दोस्त। 4 आवर्स का ये स्टडी रूटीन फिक्स हो गया। फिर आपको देना है अगर 2 घंटे का मॉक तो 6 घंटे हो गए, फिर उसकी एनालिसिस 2-3 घंटे, तो ये हो गए आपके 9 घंटे फिक्स। इसके अतिरिक्त आप क्या ही कर सकते हैं, समझ गए ना। तो 9 घंटे का तो शेड्यूल यहाँ पे आपको दे पटका ही जा रहा है कि भाई इतना तो बेयर मिनिमम आपको करना ही पड़ेगा। दिस विल टेक अनदर 30 मिनट्स, ओवरऑल 120 मिनट शुड गो इनटू जीके नाउ। 2 घंटा जीके, 2 घंटा न्यूज़पेपर, ये सब मैक्सिमम मैक्सिमम है, जल्दी कर लेंगे तो और अच्छी बात है। 2 घंटा जीके, 2 घंटा आपका न्यूज़पेपर, तो 4 घंटे के ये चीजें तो मैंने आपको बता दी। फॉलोड बाय दिस, अगर आपको आप सिलेक्शन कराना है तो अब आपको आपके वीकर सेक्शन पे काम करना पड़ेगा। भाई अगर आप टॉप 100 ऑल इंडिया रैंक चाहते हैं तो यू कैन नॉट बी मास्टर ऑफ वन एंड जैक ऑफ नन, यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल। आपका सारा सेक्शन जो है स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग सेक्शन का मतलब ये होता है कि आप सारे अटेम्प्ट करते हैं और 3 या 4 ही आपके इनकरेक्ट होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग सेक्शंस होते हैं। सारे अटेम्प्ट करते हैं और उसमें से 3-4 गलत होते हैं। तो इतना आपको करना पड़ेगा अगर आपको टॉप 100 ऑल इंडिया रैंक तक जाना है। अगर आपको टॉप 10 कॉलेज में जाना है, अगर आपको टॉप 10 कॉलेज में जाना है, टॉप 10 कॉलेजेस के लिए जो रैंक होती है वो ऑल इंडिया रैंक 1300 तक होती है। टॉप 10 कॉलेजेस के लिए जो रैंक होती है वो रैंक 1300 रैंक तक होती है। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी में ये 675 के आसपास मान लीजिए ऑल इंडिया रैंक, अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करें। जनरल कैटेगरी में मतलब टॉप 10 मतलब ऑल इंडिया रैंक ट्रिपल डिजिट में होनी चाहिए, 700 के अंदर होनी चाहिए टॉप 10 के लिए। उसको करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इन 3 में से किसी 2 का मास्टर बनना पड़ेगा, लीगल का, कॉम्प्रिहेंशन का या जीके का, इनमें से एनी 2। अब आप भाई फिगर आउट करो, भाई लीगल और जीके बहुत बच्चे पूरा जोर लगा देते हैं लीगल और जीके में, तो ये दोनों सेक्शन मिला के आपको 60 मार्क्स का पोटेंशियल है, कॉम्प्रिहेंशन 50 मार्क्स का पोटेंशियल है। इनमें से आपको किसी 2 में स्ट्रांग होना पड़ेगा अगर आपको मोमेंटम चाहिए अपना, राइट। उसके बाद अगर आपको 80 प्लस जाना है, क्योंकि बेयर मिनिमम ना जनरल कैटेगरी को 85 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए सिलेक्शन कराने के लिए। अगर आपको 80 प्लस जाना है तो आप बिना जीके के या बिना मैथ्स के नहीं कर सकते, और जीके पे जोर लगा लेते हैं लोग, मैथ्स को इग्नोर कर देते हैं। प्लीज ऐसा मत करिए, डोंट डू दैट। 80 प्लस आप बिना मैथमेटिक्स के तो जा ही नहीं सकते। तो ये चीजों को दिमाग में लेके चलना है। कहते हैं ना कि अगर हमारा गोल क्लियर होता है और हमें ये कोई बता दे कि इतना बेयर मिनिमम करने से हो जाएगा कि भाई ये तो कर ही ले, तो शायद हम टारगेट चेस कर पाए। भाई हमारे पास क्लियर डिफाइंड टारगेट सर ने दिए हैं, मार्क्स के, टाइम लिमिट के, डेली प्रैक्टिस में क्या करना है उसके, उसके अलावा आप जो करेंगे वो फायदा देगा आपको, इससे कम तो आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। Followed by this, those who have just started, please follow and adhere to a very strict timelines. And what are those timelines? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन साथ में स्टार्ट करिए। 15 दिन का टाइम है आपके पास, 1 सितंबर से लेके 15 या 16 सितंबर तक। उसमें आपको थियरी मॉड्यूल सेल्फ से पढ़ लेनी है दोनों सब्जेक्ट की, और प्रैक्टिस बुक 20 क्वेश्चन पर डे करके करेंगे। तो आप 15 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 को, तो 15 दूनी 30, 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। दोनों मॉड्यूल मिला के आपके पास समवेयर अराउंड 400 क्वेश्चंस हैं। 300 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं 15 दिन, राइट। लॉ ऑफ टॉट उसके बाद पकड़िए 15 दिन में, लॉ ऑफ क्राइम के साथ थियरी मॉड्यूल की सेल्फ रीडिंग करनी है, और अगेन वही टारगेट है, बेयर मिनिमम 20 क्वेश्चंस पर डे। तो ये आपको अगले 1 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर आपने लीगल के 600 क्वेश्चन कर दिए हैं, और अब आपके पास अराउंड 200 क्वेश्चंस रिमेनिंग है। सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद ये जो 200 सवाल है इनको एक साथ बैठ के करिएगा, टाइम सेट करिएगा 200 मिनट का, टाइम सेट करना है 200 मिनट का, 3.5 घंटे, 3-3.5 घंटे, और उतने देर में अपने को ये 200 सवाल एक साथ कर लेने, ठीक है। तो ये हो गया आपका लीगल का जो थियरी है वो खत्म। इसके बाद
आपको क्या करना है, आपको 3 मॉक्स पर वीक सॉल्व करना है। जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है उनके पास पुराने मॉक्स भी हैं और करंट मॉक्स भी हैं, तो 2 करंट के मॉक्स और 1 पुराना मॉक आपको सॉल्व करना है। और प्लीज इस समय सेक्शनल्स लगाने पे मत करिए फोकस, सेक्शनल लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको फुल लेंथ मॉक्स लगाने की आदत डालनी है, फुल लेंथ मॉक लगाने की आदत डालनी है। प्लीज सेक्शनल्स मत लगाइए, सेक्शनल्स लगा के इंप्रूव नहीं होता है स्कोर, फुल लेंथ मॉक लगा के इंप्रूव नहीं होता है स्कोर, लेकिन फुल लेंथ मॉक लगाने से बैठने की कैपेसिटी बनती है, अपनी औकात का असेसमेंट होता है, कितना पुश कर सकते हैं ये समझ में आता है, डेली बेसिस पे करते हैं तो डेली आदत बनती है, प्लस इसका आपको रीअटेम्प्ट करना है, रीअटेम्प्ट और एनालिसिस करना है, एनालिसिस कुछ नहीं होता, रीअटेम्प्ट करिए, गलत क्वेश्चंस को दोबारा चेक करिए और आंसर की को रीड करिए, आंसर की को बच्चे रीड नहीं करते, सारा लॉजिक आंसर की में दिया रहता है, तब जाके आप हिट कर पाएंगे चीजों को। बहुत अग्रेसिव पोस्चर की रिक्वायरमेंट है इन द नेक्स्ट 90 डेज। चेज अटेम्प्ट्स देन एक्यूरेसी, इस टाइम पे आप एक्यूरेसी पे रिलाई नहीं कर सकते, आपके अटेम्प्ट्स चेज होने चाहिए। मैंने बताया है 95 क्वेश्चंस पे 70 मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। डेली जीके करना है 2 घंटे के लिए, जो भी अभी स्टार्ट कर रहा है। जीके तो अब ऐसा हो गया है जो स्टार्ट कर रहा है उसको भी करना है, जो नहीं कर रहा है उसको भी करना है, लेकिन मिनिमम 2 घंटे तो करना ही करना है। और आपको मैथ प्रैक्टिस एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस पर डे करनी ही पड़ेगी। आप एक चैप्टर पकड़िए 1 हफ्ते के लिए, तो 1 महीने के अंदर अंदर में एक चैप्टर पकड़िए 1 हफ्ते के लिए। मान लो मैंने चैप्टर पकड़ा रेशियो प्रपोर्शन और मैंने टारगेट बनाया 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में मुझे रेशियो प्रपोर्शन करना है, तो रेशियो प्रपोर्शन को किसी थ्योरी मॉड्यूल से पढ़ेंगे या क्लास में चल रहा है उससे पढ़ेंगे, तो रेशियो प्रपोर्शन के हम 20 सवाल पर डे लगाएंगे तो हम 7 दिन में कितने सवाल लगा लेंगे, लगभग लगभग 140 100+ क्वेश्चन हमारे रेशियो प्रपोर्शन से हो जाएंगे। अब डेली अगर अपन ने लगाया है उस चीज को, 1 हफ्ते में रेशियो प्रपोर्शन में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो भाई नेचुरल सी बात है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, स्पीड भी आती है, और आप मॉक्स को कर ही रहे हैं, उस मॉक्स में आप हिट एंड ट्राई करेंगे तो कुछ तो जीके जो मैथ्स का डर है वो खत्म होने लगेगा। तो जीके और मैथ्स डराता ज्यादा है लेकिन इजी होता है, डुएबल होता है, तो डरिए कम, एफर्ट ज्यादा मारिए, काम हो जाएगा। ये कुछ बेसिक चीजों पे आपको फोकस करना है दोस्त, जो भी मैंने आपको बताया है। एंड प्लीज रिमेंबर, ultimate thing that I have told you is to stick to this particular timeline. Ultimate thing is to stick to this particular timeline. So, what is the strategy? The strategy is that do not go gentle into the good night, rage against the dying of the light until and unless you reach these particular benchmarks on these many days, on these dates, predefined dates, hit as hard as you can and do not count the number of hours. Do not count the number of questions. Okay, do not count how much energy you are putting it, because everything is going to give get back to you. Universe knows only one thing: what goes around comes around. So you give your energy, it will give you result. And that's all for the last 90 days strategy. If there is anything that you want to tell me, if there is anything that you want to share with me, if there is any problem that you are facing, do not forget to write me in the comment section. I try to pick up your issues from the comment section and try to curate content and deliver you the answers to your problems in that very well manner. If you have any other concern with respect to your strategy and you want personalized, you can say support, or you want a discussion over with me, you can contact me over Telegram on this particular ID, Hey HVT, HEYYHVT without any space, and I'll be there with you. I'll be trying to take up your doubts in just 24 hours, and that's, you can say, that's the kind of support Law Prep Tutorial provides to all the viewers of this particular channel, those who are relying on our channel for their preparation aspects. We are there for you to help you support that. हाँ, हम आपको पढ़ा नहीं सकते लेकिन आपको गाइड जरूर कर सकते हैं, तो कोशिश कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी मदद से नेशनल यूनिवर्सिटी का ख्वाब पूरा कर पाए। तो इसमें हमारे जो भी हमारे लिमिटेड कैपेसिटी में जो कुछ भी हम आपके लिए कर सकते हैं वो हम आपके लिए करेंगे ही करेंगे। बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद इस सेशन पे बने रहने के लिए। कमेंट करना बिल्कुल उचित है और बिल्कुल कमेंट करिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट से काफी कुछ सीखने को मिलता है, मनोबल भी मेरा बढ़ता है, और आशा करता हूं कि अगले 90 दिन में आप इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि इम्पॉसिबल था, जब लोग कह रहे थे कि ये क्लैट नहीं निकाल सकता, पता नहीं निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा, और आपने वो करके दिखाया। सो आई वांट टू चेंज द गेम। ऑल द वेरी बेस्ट।